स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करेंगे कि कैसे आता है। देखिए ये है आपका मेजर कोर्स है इंग्लिश का थर्ड सेमेस्टर का, ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा। देखिए शॉर्ट्स में मैंने पहले ही इसकी वीडियो अपलोड कर दिया है, लेकिन फिर भी आपको समझाना चाहूँगी कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं आपके 75 नंबर के आते हैं टोटल, और इसमें आपके स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं 3-3 नंबर के, जिसमें आपको पाँचों के आंसर देना कंपलसरी होता है। इसके बाद है आपका, देखिए पहला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन फार्स। फार्स पे एक नोट लिखिए, ठीक है। डिस्कस थिएटर ऑफ एब्जॉर्ब एज अ टाइप ऑफ प्ले। पहले मैंने क्वेश्चन पेपर जो है ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इसका मतलब ये है कि आपको जो भी आने वाला यानी कि नेक्स्ट ईयर अब जो क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम आएगा, इसको आपको अगर तैयारी करनी है तो इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर तैयारी करनी होगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं ये पहले ही आ चुके हैं। उसके बाद है आपका व्हाट डू यू डिस्कस थिएटर ऑफ एब्जर्व एज अ टाइप ऑफ प्ले। व्हाट डू यू मीन बाय सर्क्यूमलोक्यूशन। राइट अ नोट ऑन एपिलॉग इन अ प्ले। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ नेमेसिस इन अ प्ले। तो ये सारे की प्ले के जो प्ले से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो आपको क्या करना होगा, इन क्वेश्चन को ध्यान में रखना होगा कि ये जो क्वेश्चन ये पहले आ चुके हैं। तो हो सकता है कि ये शॉर्ट में ना आके ये लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो पिछले साल क्वेश्चन आया था वो इस बार क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आएगा तो जो शॉर्ट में आया था वो लॉन्ग में आ सकता है, और जो लॉन्ग में आया था उसका क्वेश्चन वो शॉर्ट में पूछ सकते हैं। तो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा प्ले में आया था, जो भी मतलब प्ले के टाइप्स हैं कि एब्जर्व क्या होता है, एपिलॉग क्या होता है। तो हो सकता है इस बार आपको किसी एक ड्रामा से क्वेश्चन पूछ ले कि उसके कैरेक्टर के नाम लिखो। तो ये आपको ध्यान में रखकर तैयारी करनी होगी। इसके साथ आपका है जिसमें 3 क्वेश्चन आते हैं ऑप्शनल, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसके देखिए इसमें आपको कम से कम 200 वर्ड के आंसर करने होते हैं। कम से कम आपको 200 वर्ड के आंसर ज़रूर करने होते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू मीन बाय मालापोरिज्म, जस्टिफाई विथ एग्जांपल। मालापोरिज्म क्या होता है, इसको जस्टिफाई करना है आंसर के साथ, एग्जाम्पल के साथ, सॉरी। इसके साथ आपका अगला क्वेश्चन है, फिर है आपका राइट अ नोट ऑन ओपनिंग सीन इन किंग लेयर। किंग लेयर का जो ओपनिंग सीन है वो आपको डिस्कस करना है या नोट उस पर एक लिखना है। तो मैंने किंग लेयर का जो ड्रामा है वो मैंने प्ले जो है वो मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, तो आप जाके एक बार वीडियो चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपका डिस्कस द ड्रामा ऑफ आइडियाज़ एंड इट्स सोशल इम्प्लीकेशंस। तो आपको तीनों में से 2 क्वेश्चन करने होते हैं। ये आपका था सेक्शन ए का 5 क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। इसके बाद आपका सेक्शन सी, इसमें आते हैं कम से कम आपके 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन 15 नंबर का होता है। तो देखिए ड्रॉ और कैरेक्टर स्केच ऑफ कॉर्डेलिया, ये किंग लेयर की जो पुत्री हैं, जो मेन कैरेक्टर हैं उनका है। उसके बाद है आपका 10 कमेंट ऑन सॉ ट्रीटमेंट टू लव एंड वॉर इन द प्ले आर्म्स एंड द मैन। तो ये जो प्ले है ये मैं जल्दी लेकर अपलोड करूँगी इसकी वीडियो इन हिंदी। इसके बाद आपका है मेक अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द प्ले सी स्टूप्स टू कन्क्वेयर। तो ये भी आपका प्ले है, इसमें भी एनालाइज करना आपको, ये जो प्ले है ड्रामा है। इसके बाद है आपका डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ योर टेम्पर्स इन द प्ले मर्डर इन द कैटल। तो आपको देखिए आपके इसमें से कम बहुत सारे 7 से 8 हैं, आपके 8 या 10 हैं प्ले या ड्रामा। तो इसमें आपको दिया गया होगा कि इसके या तो आप समरी लिखिए या तो उसका जो भी सिग्निफिकेंस है या उसका नोट लिखिए। तो आपको बस एक ड्रामा को अपने दिमाग में रखना होगा और उसको समरी ऑफ द, अगर आप समरी भी उसकी लिख देते हैं तो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, अगर आपको पूरी तरह से अच्छे से याद नहीं है तो भी। उसके बाद राइट अ डिटेल समरी ऑफ द प्ले द प्राइस। तो ये सारे प्राइस पे ही इस बार क्वेश्चन आए हैं। हो सकता है कि इस बार जो क्वेश्चन आ जाए टाइम, एक्शन और उस पर आ जाए, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और बाकी क्वेश्चन पेपर को देखिए, क्वेश्चन की तैयारी कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।